विलास क्रूज को, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया। 10 बजे, ठीक 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की जो तैयारी है वो इस तस्वीर के जरिए आप समझिए। भारतीय संस्कृति को अलग अलग रूपों में कैसे दर्शाया जाएगा जब हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। और ये क्रूज के ठीक सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये तस्वीर आप देखिए, तैयारी यहाँ पर कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। एक और तस्वीर भी आप देखिए, ये अलग अलग राज्यों को दर्शाती हुई तस्वीर है, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को। क्योंकि देखिए, जब ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करने वाला है क्रूज, तो उसमें 5 राज्य भी अलग अलग होंगे, जिसमें बिहार, जिसमें झारखंड शामिल है, पश्चिम बंगाल जिसमें शामिल है। ये तमाम राज्यों से होता हुआ क्रूज गुजरेगा। तो ऐसे में भारत की संस्कृति जो अलग अलग विविधताओं के लिए जानी जाती है, ये इनसे मैं बात भी करूंगी। क्या नाम है इस नृत्य का? सुहानी। क्या? सुहानी। तैयार है आप तरह से? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, संगम लता। क्या नाम है नृत्य का? संगम लता। अच्छा, तैयार है आप नृत्य करने के लिए आज? जी 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 बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे क्रूज को, उत्साहित हैं आप? यस मैम। क्या नाम है आपका? आराध्या गौतम। अच्छा, पूरी तरीके से तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशी और बहुत ही उल्लास हमारे अंदर, उसी तरह से एनर्जी भी आ रही है। जितने ही टाइम हमारा पास आ रहा, उसी तरह हम और खुश होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा वक्त अब रह नहीं गया है। 10 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ने वाले हैं। मैं इनसे बात करती हूँ, क्या सुना रहे थे आप? एक बार सुना दीजिए। राम नाम नदिया गम बही जाए, जिमा क्यों नहाए, क्यों नहाए भैया, क्यों नहाए, जिमा क्यों नहाए। मन लागा रे भैया, मन लागा रे भैया, मन लागा, सिया राम के चरणिया में मन लागा, श्री राम के चरणिया में मन लागा। जय श्री राम। अच्छा, देखिए, बहुत खुश है क्योंकि इन्हें भी मौका मिलने वाला है। जब ये खास मौका होगा पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिहाज से, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज एमवी गंगा विलास ये होने वाला है। और इसीलिए भारत की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुके हैं। वो मौका हरी झंडी दिखाने का और उसके बाद का ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और इनके चेहरे पर जो खुशी है उससे समझा जा सकता है कि इनकी तैयारी पूरी है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि देखिए, क्योंकि तैयारियां सुबह से चल रही है तो जरूर यहाँ पर ये लोग थक गए, लेकिन इनसे बात भी करेंगे कि ये जो प्रस्तुति देने वाले हैं उसका क्या नाम है। जो नृत्य आप लोग करेंगे, क्या नाम है उसका? कर्मा नृत्य करते हैं। अच्छा, क्या होता है इसमें? इसमें मर्द मेहरारू से प्रोग्राम करते हैं कर्मा नृत्य। तैयार है आप पूरी तरह? हाँ, पूरा। खुश है? प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को। हाँ, तैयार है हम। तैयार है। अच्छा, देखिए, थोड़ा थक भी गए क्योंकि सुबह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही है। एक बार फिर से वो तस्वीर जिसका आज इंतजार किया जा रहा है वो आप देख लीजिए। एमवी गंगा विलास क्रूज अब आपको तस्वीर में नजर आएगा। सुबह जरूर बहुत ज्यादा कोहरा था। देखिए, बनारस के अलग अलग घाटों को वैसे ही समझा जाता है, जाना जाता है। छोटी बड़ी नौकाएं यहाँ पर इससे पहले सभी ने देखी है, लेकिन कैसे अब भारत की संस्कृति को सबसे लंबे रिवर क्रूज के जरिए विदेशों तक हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सबसे पहले 32 यात्री इसमें सवार होने जा रहे हैं वो विदेशी होंगे। और 51 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। असम के डिब्रूगढ़ तक ये जो यात्रा है वो जाएगी, जिस दौरान बांग्लादेश भी ये यात्रा पहुंचेगी। इसके अलावा 5 राज्यों को क्रॉस करेगी। 27 अलग अलग रिवर सिस्टम, 7 छोटी बड़ी नदियों से होकर ये जो यात्रा है वो गुजरने वाली है। बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर जो पर्यटक होंगे उन्हें रोका जाएगा और भारत की संस्कृति से उन्हें रूबरू करवाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मंदिर होंगे, ऐसी जगह होंगी जो शायद इससे पहले किसी ने देखी सुनी भी ना हो, लेकिन वो भारत के इतिहास के लिहाज से समझा जाए तो बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज, एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखिए, सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एमवी गंगा विलास क्रूज। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपको नजर आएगा, ये जो टॉप फ्लोर आप इसका देख पा रहे हैं, जो रूफ टॉप है, वहां पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आपको नजर आएंगे। और सबसे खास जो इसमें माना जा रहा है वो यही है क्योंकि इसमें बाहर ऊपर की तरफ एक रेस्टोरेंट बनाया गया है और देखिए इसको आधे को ढका गया है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा
ठंड का समय है तो फिर आप ऊपर ऐसे चिलचिलाती धूप आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यानी कि ये जो एमवी गंगा विलास क्रूज है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके बाद आपको विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। जो क्रूज का सफर करने के लिए आपको पहले विदेशों की ओर रुख करना पड़ता था, वो अब यहाँ से जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर के बाद जरूर अंदर भी जाने का मौका मिलेगा, तो वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। 18 लग्जरी कमरे इसमें हैं। ये जो बालकनी आप देख पा रहे हैं, फ्रेंच बालकनीज यहाँ पर अलग अलग कमरों की बनाई गई है। और जिस तरीके से अभी रविदास घाट पर ये गंगा विलास क्रूज रुका है, इसी तरह जब ये अलग अलग जगहों पर रुकता है तो जो विदेशी पर्यटक इसमें यात्रा कर रहे हैं वो उस जगह पर बाहर निकलते हैं और उन्हें उसके हेरिटेज से रूबरू कराया जाता है। इसके अलावा मैं इसके इंटीरियर डिजाइन की बात करूं तो उसे भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर। यानी कि अंदर भी जब आप तस्वीर देखेंगे तो सारी सुविधाएं आपको उस तरीके की मिलेंगी कि वो चाहे ये रिवर क्रूज की बात की जा रही हो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसे भारतीय संस्कृति का ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद देखिए 9:30 बजने वाला है और उसके बाद 10 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ जाएंगे। अच्छा, आपको बताएं कि बनारस के रविदास घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गंगा विलास क्रूज को जरूर आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, लेकिन एक और खास मौका आज इसीलिए भी है क्योंकि घाट के उस पार जहां पर जरूर इससे पहले बंजर जमीन हुआ करती थी, वहां पर फिर भी पर्यटक पहुंचते थे। उसको कैसे अब पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज वहां पर टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, टेंट सिटी उसको भी पूरी तरीके से इस तरह से डेवलप किया गया है कि वहां पर भी सारी आधुनिक सुविधाएं जो पर्यटक पहुंचेंगे उन्हें मिल सकेंगे। क्योंकि बनारस के अलग अलग घाटों पे हमने हमेशा सुना है कि दुनिया से लोग पहुंचते हैं। यहाँ के सुकून को चाहे वो एक सिटी के रूप में डेवलप किया जाए या फिर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर भी लोगों को हमने घंटों घंटों देखा है उस सुकून को समझते हुए, महसूस करते हुए। तो ये जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ऐसी जगह को क्यों ना उस तरीके से डेवलप किया जाए कि यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सके। अच्छा, बनारस के लोगों से जब बात की जाती है तो उनकी ओर से कहा जाता है कि वैसे भी पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो काशी को बदलते हुए देखा है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ के बाद वैसे ही जो पर्यटकों की संख्या है वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ी है। ऐसे में जब एमवी गंगा विलास क्रूज और या फिर कहे कि टेंट सिटी जिसका आज ही उद्घाटन होने वाला है, तो फिर यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। और रिवर क्रूज बड़े पैमाने पर अब विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं विश्व पर भी ये बड़े पैमाने पर आज अंकित होने जा रहा है। इतिहास ये है और भारत के लिहाज से ये बहुत खास है क्योंकि ऐसा विजन इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, इसकी मैं बात करूं तो देखिए ये जो एमवी गंगा विलास क्रूज आपको नजर आ रहा है, ये पूरी तरीके से इसको तैयार कर लिया गया है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हेरिटेज रहा है, जो इतिहास रहा है, उसे किसी भी रूप में यहाँ पर भूला ना जाए। इसीलिए, और सबसे खास ये है कि इस पूरी यात्रा के दौरान ये बांग्लादेश में भी जाएगा। बांग्लादेश में भी बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिनों तक ये एमवी गंगा विलास क्रूज जो है रुकने वाला है और वहाँ पर भी जो तमाम हेरिटेज की चीजें वहाँ पर हैं उससे दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी रिवर क्रूज सफर पर जाने को तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी का इंतजार है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद रवाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है और इसकी यात्रा अब अगले 51 दिनों के लिए शुरू होने जा रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं, इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह आलिशान क्रूज पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें 5 स्टार जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। इस क्रूज में 18 स्वीट्स, एक स्वीट बुक कराने की कीमत 38 लाख है, जबकि डिब्रूगढ़ तक का किराया 13 लाख रुपए है। 62 मीटर लंबे गंगा विलास क्रूज की चौड़ाई 12.8 मीटर है। क्रूज पर 3 सन डेक बने हैं, साथ ही इस पर 40 सीट वाला एक रेस्टोरेंट भी है।
स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग 62 मीटर ये लंबा है और 12.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। 18 लग्जरी कमरे इस क्रूज में है और ये जो टॉप में जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस इस क्रूज को बनाया गया है। गंगा विलास क्रूज को पर्यटन कारोबार के लिहाज से बड़ा तोहफा माना जा रहा है। अपने सफर के दौरान ये क्रूज ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सैर करवाएगा। तो गंगा विलास क्रूज के 3200 किलोमीटर के सफर के दौरान पर्यटक देश की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति से रूबरू होंगे। ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इस लंबे सफर में गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा और विश्व विरासत से जुड़े 50 से ज्यादा जगहों पर इसका पड़ाव होगा। साथ ही देश की नदियों में आधुनिक क्रूज का सपना भी पूरा होगा। की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के जरिए विदेशी पर्यटक भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होंगे। 51 दिनों की यात्रा ये जो क्रूज है वो करने वाला है, तो उसमें ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसे स्पॉट्स होंगे जिन्हें कवर किया जाएगा, जिनका जो जिक्र है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है। गंगा आरती के साथ शुरू होने वाले सफर का आखिरी पड़ाव असम का डिब्रूगढ़ होगा। डिब्रूगढ़ में बताया जा रहा है कि 1 मार्च को ये जो गंगा विलास क्रूज है वो पहुंच जाएगा। 51 दिनों की ये पूरी यात्रा होने वाली है। 5 राज्यों को इसमें कवर किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जिनके बारे में शायद विदेशी जो लोग हैं, जो टूरिस्ट होंगे, उन्होंने सुना भी नहीं होगा। अब इस यात्रा के जरिए सांस्कृतिक धरोहरों को देखने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी होगा। इसके अलावा बांग्लादेश से अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जल मार्ग का विकास भी होगा। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज सफर के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे, जो 5 राज्यों और बांग्लादेश तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान क्रूज 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा और 50 पर्यटक स्थलों पर भी रुकेगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 दिन में सफर पूरा करेगा। इस क्रूज में 40 क्रू मेंबर्स की टीम मौजूद रहेगी। गंगा विलास क्रूज की क्षमता 80 लोगों की है। जोशीमठ में राहत कार्यों पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने यह कहा कि जोशीमठ में एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं और 1 टीम रास्ते में है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 169 परिवारों के 589 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। साथ ही अब तक 73 परिवारों को सामान्य खर्च के लिए 5000 रुपए प्रति परिवार की सहायता राशि दी गई है। वहीं एसडीआरएफ प्रावधानों के तहत 10 परिवारों को 1,30,000 रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे। इधर बिहार में जातिगत जनगणना के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई। इससे पहले भी कुछ याचिकाएं दायर कर जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की जा चुकी है और अब जो याचिका दाखिल की गई उसमें भी जातिगत जनगणना को असंवैधानिक बताया गया। याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की गई। अब इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान अंपायर अलीम डार भड़क गए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के फील्डर ने गलती से उनके पैर पर गेंद मार दी, जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हाथ में पकड़ी गेंदबाज की जर्सी को जमीन पर दे मारा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पाकिस्तानी फील्डर मोहम्मद वसीम जूनियर गेंदबाज की तरफ गेंद फेंकते नजर आए, लेकिन गेंद हारिस रऊफ के हाथों में जाने के बजाय सीधा अलीम डार के पैर में जाकर लगी, जिससे वो भड़क गए। हालांकि उन्हें बॉल लगते ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद वसीम जूनियर को सावधानी से गेंद फेंकने का इशारा किया। वहीं पाकिस्तान का एक खिलाड़ी उनके पैर को हाथ से रगड़ता दिखा ताकि अलीम डार को थोड़ी राहत मिल सके। पूरे जोशीमठ की इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं। इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। इसरो ने दावा किया है कि जोशीमठ एक साथ धंस रहा है। पिछले 12 दिनों में पूरा शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। तो इसरो की तरफ से ये सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई है और ये बहुत बड़ी खबर
इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और फोटो जारी कर इसरो की तरफ से ये दावा किया गया है कि पिछले 12 दिनों में पूरा जोशीमठ शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। तो जोशीमठ से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसरो की तरफ से ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि जोशीमठ यहां पर धंस रहा है, खतरे की आशंका जताई गई है। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले उन्हें खाली करवाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वहीं जिन जिन इलाकों में इमारतों को गिराया जाना है वहां पर बहुत दूर तक उस इलाके को खाली करवाया जा रहा है। उधर चंडीगढ़ में कुछ बदमाशों को गोलीबारी में चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। बताया गया कि अमनजोत सिंह वहां के एक इलाके में उन बदमाशों को पकड़ने पहुंचे, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह बाल बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि इस घटना में उसने दिलदीप और शिवा नाम के 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, जबकि गगन जज नाम का उनका साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया।